हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जिसका डर था लग रहा वैसा ही हुआ है। जैसा कि फीडबैक आया है इस पेपर को लेकर, हमने कुछ अपने स्टूडेंट से बात किया है तो उनसे पता चला कि पेपर तो काफ़ी टफ आया था। ठीक है, फिलहाल देखते हैं क्या हो सकता है। यानी कि आज हम सॉल्व करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 का ये पेपर है, फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी। देखते हैं भाई क्या हो सकता है आपके लिए बेटर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आया है, यानी कि जॉइंट फुट एनिमल बिलोंग टू फाइलम। वो किस फाइलम को बिलोंग करता है? तो ऑप्शन ए दैट इज अर्थोपोडा। ठीक है, अर्थोपोडा मतलब कि लिटरली जिसका मतलब ही है जॉइंटेड फीट। इसका अगर आप देखेंगे अर्थोपोडा का जो लिटरली ट्रांसलेशन है ग्रीक की, क्योंकि ये वर्ड है ग्रीक वर्ड, इसका जो लिटरली मतलब है वो दैट इज जॉइंट लेग्स या जॉइंट फीट कह लें आप सिंपल। फिलहाल हम जो भी सॉल्व करेंगे ज़्यादा नो मोर एक्सप्लेनेशन, सीधे हम ऑप्शंस पे जाएंगे। ठीक है, ताकि जल्दी से पता चले। आपको जानना यही है कि इसमें से कौन सा ये क्या इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो नो मोर एक्सप्लेनेशन, सीधी बात, नो बकवास, सिंपल वर्ड्स में बोले तो। ठीक है, तो देखते हैं। तो इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन इज विच एनिमल बिलोंग टू क्लास अर्केनिडा। अर्केनिडा को कौन सा बिलोंग करता है? सिंपली अगर इसमें देखा जाए तो इसमें ऑप्शन आपका होगा डी ऑप्शन, दैट इज स्पाइडर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें थ्री पेयर ऑफ यानी 6 लेग होते हैं, यानी कि 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? लैक ऑफ एंटीनी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इज मॉडिफाइड टू मोल्टिंग ग्लैंड। ठीक है, मोल्टिंग ग्लैंड दैट इज अ ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इपीडर्मिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चिटिनियस लेयर। ये तो मैं कल बताया था भाई, कल के में जो हमने डिस्कशन किया था पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसमें आपको बताया था दैट इज प्रोक्यूटिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सीमेंटेड लेयर फाउंड। सीमेंटेड लेयर जो है वो किस में फाउंड होती है? दैट इज एपीक्यूटिकल। ठीक है, एपीक्यूटिकल में पाई जाती है और ये बिल्कुल आपका जो होता है आउटर मोस्ट सब लेयर भी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि ओपिस्थो गेनेथस जो हेड है ये किस में पाया जाता है? ये भी कल के क्वेश्चन में हमने बात किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे थे तो बताया था इट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो ये बग में पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप चाहें तो देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सिंपल आइज आर फाउंड इन ग्रास ओपर। क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि दैट इज द 3 पाई जाती हैं। ठीक है, ये भी टफ तो नहीं है, ये भी तो सिंपल क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि वेंट्रल रीजन ऑफ इंसेक्ट बॉडी इज कॉल्ड। वेंट्रल रीजन जो है उसको आपको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड सेरेटनम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि विच एब्डोमिनल सेगमेंट इज ग्रास ओपर इज फाउंड एनल सर्सी। विच एब्डोमिनल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि दैट इज द डी ऑप्शन, दैट इज 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। इन विच एब्डोमिनल सेगमेंट मेल जेनेटिलिया इज फाउंड। किस पार्ट में पाया जाता है? दैट इज द 9th, यानी कि जो 9th मेल प्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एसोसिएटेड है, वो इससे रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि विच एंटीनी सेगमेंट दैट इज द जॉनसन ऑर्गन इज फाउंड। 11 नंबर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पेडिसेल। ठीक है, पेडिसेल इसमें क्या है? पार्ट ऑफ एंटीनी, सिंपल अगर शब्दों में कहें अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि पिलोज एंटीनी आर फाउंड। कल हम लोग एग्जाम में पूछा गया था जेनेटाइल एंटीनी होती है वो किस में पाई जाती है? ठीक है, दैट इज हनी बी में था। तो ये इसमें क्वेश्चन में आज इसमें क्या पूछ लिया भाई? एंटीनी किस में फाउंड होती है? तो दैट इज फाउंड होती है, यानी कि आपका ऑप्शन अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर बी, यानी कि फीमेल मॉस्किटो। और उसमें एक एग्जाम्पल में पूछा गया था कि मेल मॉस्किटो में कौन सा पाया जाता है। लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो वैसा ही है, नॉट वेरी टफ। यानी कि विच टाइप ऑफ एंटीनी आर फाउंड इन हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई में कौन सी पाई जाती है? ठीक है, तो दैट इज एरिस्टेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि स्मेल कैन बी डिटेक्टेड बाई। स्मेल किसके द्वारा डिटेक्ट होती है? तो दैट इज एंटीनी, यानी कि ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि
पेल्पीफर, पेल्पीफर इज अ पार्ट ऑफ, पेल्पीफर किसका पार्ट है, दैट इज मैक्सिली, ठीक है, किसका, मैक्सिली। और वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने लगाया तो वहाँ पे लैब्रम का पार्ट पूछा गया था या लैबियम का पार्ट पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैंडिबुलेट टाइप ऑफ द माउथ पार्ट, इसमें से कौन सा है, तो दैट इज जो होता है दैट इज बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होता है, बाइटिंग जो चबाने वाले, च्यूइंग चबाने वाले, और बाइटिंग काटने वाले दांत इसमें पाए जाते हैं, दैट इज मैंडिबुलेट जो है इसका काम ये होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि लार्वा ऑफ विच ऑर्डर इज फाउंड ग्रब, ये तो मैं खुद ही बताया था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये मैंने आप खुद से बताया, दैट इज कोलियोप्टेरा, दैट इज कोलियोप्टेरा। हाउ मेनी स्टाइलेट्स आर फाउंड इन मॉस्किटो टाइप माउथ पार्ट, जो मॉस्किटो टाइप है माउथ पार्ट है उसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि सी ऑप्शन, दैट इज 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि विच टाइप ऑफ माउथ पार्ट इज फाउंड इन बटरफ्लाई एंड मोथ, ये टाइप ऑफ इंसेक्ट है उसमें कौन सा पाया जाता है, दैट इज स्पंजी, बटरफ्लाई में स्पंजी टाइप पाया जाता है, ठीक है, ये स्पॉनिंग टाइप पाया जाता है। स्पंजी टाइप जो है ये पाया जाता है आपका हाउस फ्लाई में, ये इसमें पाया जाता है, ये बटरफ्लाई एंड मोथ में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर क्या है कि हाउ मेनी पार्ट आर फाउंड इन टिपिकल लेग्स, जो टिपिकल लेग्स होता है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 इट्स फाउंड 5 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन जो देखता, कॉक्सा, एरिट्रोकिया, फीमर, टीबिया और टार्सस, ये 5 पार्ट आपके पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 विच टाइप ऑफ लेग इज फाउंड इन प्रेइंग मैंडेट, प्रेइंग मैंडेट में किस टाइप के आपके पाए जाते हैं, तो दैट इज ए ऑप्शन यानी कि रैप्टोरिकल टाइप फाउंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टेरिगोटा इसमें से कौन है, तो दैट इज द डी ऑप्शन यानी कि प्रोट्यूरा इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 स्केल विंग्स इज फाउंड, स्केल विंग्स हैं ये किस में पाया जाता है, ठीक है, इज फाउंड इन दैट इज लेपिडोप्टेरा यानी कि लेपिडोप्टेरा, जो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है इसमें पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि विच टाइप ऑफ विंग्स आर कपल अपरेटस इज फाउंड इन ऑर्डर हेमिनोप्टेरा में जो पाया जाता है 24 का अगर देखे जाए तो दैट इज द राइट ऑप्शन इज द हामुली इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि हाउ मेनी विंग्स आर फाउंड इन हाउस फ्लाई में कितने विंग्स पाए जाते हैं, दैट इज 1 पेयर यानी कि ऑप्शन नंबर ही, और आपने खुद से भी देखा होगा, अगर आपने घरों में देखा होगा तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, जिसका सही ऑप्शन दैट इज अ टेम्पोरल ऑर्गन इज रिलेटेड टू, यानी कि आप पूछ रहा है टेम्पोरल ऑर्गन जो है किससे संबंधित है, ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट साउंड से रिलेटेड है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी कि सुपर पोजिशन आई इज फाउंड इन, सुपर पोजिशन आईज होती हैं वो किस में पाई जाती हैं, आपने मोथ अगर देखा हो तो आपको आप देख के बता सकते हैं हाँ भाई ये तो सुपर पोजिशन आई इसकी है, थोड़ा सा अलग तरीके की उसमें होता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 यानी कि प्रिमिटिव ऑर्डर कौन सा है, अरे भाई प्रिमिटिव ऑर्डर कौन सा है, दैट इज प्रोट्यूरा, ठीक है, कोलियम्बोला, ठीक है, डिप्ल्यूरा, तो ऑल आर द एबव यानी कि दीज अब क्या है, ये ऑल आर द प्रिमिटिव विंगलेस हेक्सापोड ग्रुप, जो भी हैं ये सब प्रिमिटिव किस लिए हैं, क्योंकि बहुत पहले के जब आप देखेंगे यानी कि इंसेक्ट के बारे में तो जो विंगलेस इंसेक्ट होते थे, विंगलेस इंसेक्ट होते थे, तो ये सब ऑल आर द प्रिमिटिव, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 इन विच टाइप ऑफ द लार्वा आर द 8 पेयर ऑफ द लेग फाउंड, इसमें 8 पेयर लेग पाया जाता है, ठीक है, तो दैट इज द बी ऑप्शन यानी कि पॉलीपॉट्स, क्या है, पॉलीपॉट्स में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि प्यूपा आर फाउंड, प्यूपा किस में पाया जाता है, ये तो कल भाई मैंने क्वेश्चन बताया था, जबकि आपको क्वेश्चन पूछा नहीं गया था बट मैंने बताया था, दैट इज फाउंड इन कंप्लीट मेटामॉर्फिस, ठीक है, तो ये आपको मैंने लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ही अपने तरफ से बताया, जबकि एग्जाम में दिया नहीं था, बट आई एक्सप्लेन इट कि भाई होता क्या क्या है, उससे रिलेटेड चीज़ें बताई थी, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई 31 नंबर क्वेश्चन यानी कि रोल ऑफ मेसेंटेरियन, यानी कि मेसेंटेरॉन का रोल क्या है 31 नंबर, तो अगर इसमें देखा जाए तो यानी कि एंजाइम सीक्रेट करता है, ठीक है, बट डाइजेशन ऑफ द फूड करता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड
मटेरियल, तो ऑल ऑफ द एबव। आप खुद भी देखें तो थोड़ा सा रिलेटेड है, कॉमन सेंस लगाते तब भी ये क्वेश्चन हो सकता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि स्टोमोडियल वेव इज फाउंड, स्टोमोडियल वेव है ये किस में पाई जाती है? ठीक है, तो दैट इज ए यानी कि फोरगट में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 यानी कि प्रोटोडियम जो है इस कॉल्ड, इसको क्या और बोलते हैं? ठीक है, दैट इज हिंडगट बोलते हैं, इज कॉल्ड हिंडगट। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ गट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 यानी कि न्यूरॉन विच कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो दैट इज सेंसरी न्यूरॉन, इसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 हाउ मैनी गैंग्लियंस आर फाउंड इन हाउस फ्लाई, हाउ मैनी गैंग्लियंस आर फाउंड इन, तो दैट इज 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 यानी कि प्रोटोसेरेब्रम इज कॉल्ड, प्रोटोसेरेब्रम इज कॉल्ड क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड फोर ब्रेन, और ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया, पेपर आया है। ठीक है, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन का। हाउ मैनी ग्लैंड्स आर फाउंड इन हेपेटिक, क्वेश्चन नंबर 37 यानी कि दैट इज फाउंड 6 पेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, इसका ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ ही आया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आया, दैट इज यूरिक एसिड, दिस हेल्प द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू एक्सट्रैक्ट बाय द ड्राई पेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 यानी कि पीएच वैल्यू ऑफ मालपिगियन ट्यूब्यूल इज, क्वेश्चन नंबर 39 इट्स अराउंड 69, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि हाउ मेनी स्प्रैकल्स आर फाउंड इन थोरैसिक सेगमेंट ऑफ ग्रास हॉपर, जो ग्रास हॉपर का है उसमें कितना पाया जाता है? दैट इज फाउंड 2 पेयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 अ रेस्पिरेटरी सिस्टम वेयर लास्ट पेयर ऑफ एब्डोमिनल स्पाइरल इज ओपन इज कॉल्ड, क्या उसको बोलते हैं? ठीक है, दैट इज कॉल्ड यानी कि मेटान्यूस्टिक। क्वेश्चन नंबर 42 हाउ मैनी साइनसेस आर फाउंड इन हेमोकोल, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन नंबर 42 दैट इज 3। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 यानी कि स्टोल, क्वेश्चन नंबर सिस्टोल एंड डाइसिस्टोल, सिस्टोल एंड सिस्टोल, यस, क्वेश्चन नंबर 43 सिस्टोल एंड डाइस्टोल आर रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? तो दैट इज द हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, और ये एक्चुअली में होते क्या है, ये एक तरीके, ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 यानी कि स्पर्म ट्यूब इज नोन एज, स्पर्म ट्यूब को हम और क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड वेस डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, वेस डिफरेंस इज अ पार्ट ऑफ, भाई साहब क्या है? वेस जो डिफरेंस है इज अ पार्ट ऑफ, दैट इज अ पार्ट ऑफ टेस्टिकल, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, पिछली बार पूछा गया था ऐसा कुछ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 विच एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा, सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दैट इज कॉल्ड एमाइलेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 यानी कि इमेच्योर इंसेक्ट प्रोसेसेस आर फंक्शनली ओवरी कॉल्ड, यानी क्वेश्चन नंबर 47 दैट इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 48 पार्थेनोजेनेसिस इज फाउंड, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, दैट इज कॉल्ड एफिड, हनी बी एंड टर्माइट, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 यानी कि हेमोफ्रोडिस्टिन इज फाउंड इन, तो ये किस में पाया जाता है? दैट इज फाउंड इन स्केल इंसेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि विच टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन एक्सोप्टेरोगोटा, तो 50 का क्वेश्चन नंबर का दैट इज द राइट ऑप्शन इज सिंपल। ठीक है, सिंपल उसमें पाए जाते हैं। ये तो भैया क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने बताया था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो टर्माइट बिलोंग करता है किस ऑर्डर को? दैट इज आइसोप्टेरा, और इसको भी बोलते हैं, इसको इट इज़ कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं एग लेइंग मशीन भी बोलते हैं इसको।
टर्माइट को, थाउजेंड्स ऑफ एग्स वो एक दिन में देती है, काफ़ी सारे अंडे देती है। क्वेश्चन नंबर 52, विच इंसेक्ट लेग्स ले इन ओस्थेका। क्वेश्चन नंबर 52 यानी कि दैट इज द कॉकरोच। क्वेश्चन नंबर उथिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लीनियस इज रिलेटेड टू, सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया भाई। लीनियस इज रिलेटेड टू, सिंपल है, दैट इज टैक्सोनॉमी से, यानी कि इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। जुवेनाइल हार्मोन इज सेक्रेटेड। क्वेश्चन नंबर 54, दैट इज अ कार्पोरा एलाटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, मालपिगियन ट्यूब इज अपसेंट। ये किसमें मालपिगियन ट्यूब जो है ये किसमें अपसेंट होती है, दैट इज अपसेंट इन एफिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनमें से कौन है, यानी कि मालपिगियन ट्यूब, ठीक है, क्यूटिकल्स, ठीक है, ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है। तो इस इज राइट ऑप्शन इज द ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, हाउ मेनी ऑर्डर आर फाउंड इन क्लास इंसेक्टा। इंसेक्टा में कितने ऑर्डर पाए जाते हैं, दैट इज 29, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, यानी कि बीटल एंड वीबल्स आर फाउंड। बीटल एंड वीबल्स जो आते हैं वो किस ऑर्डर में आते हैं, सिंपली भाषा में अगर कहें तो ये पूछना चाह रहा है, दैट कम्स अंडर द कोलियोप्टेरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, यानी कि एंटनी एंड विंग्स आर अपसेंट इन। एंटनी और विंग्स जो हैं वो अपसेंट होते हैं, वो किसमें होते हैं, दैट इज अ प्रोट्यूरा, प्रोट्यूरा में अपसेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, यानी कि 1 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट इज कॉल्ड, एक साथ उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीजेनिटल। क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड प्रीजेनिटल, ठीक है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और पढ़ते रहें, ठीक है, पढ़ते रहें आप। बाकी कोई आपको समस्या हो आप हमसे बात कर सकते हैं थ्रू अ कमेंट, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।